So in this series, we were talking about how to crack Jamia's MA English entrance exam. The link to my previous videos in which I have already given 3 tips about the exams is in the description below. You can check it out. So now coming to the probabilities of what the topics could be in the subjective part of the question paper. तो देखिए सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको दो एसेज लिखने पड़ेंगे 30 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स के दो एसेज लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम 4 to 5 पेजेस के अंदर अपना एसे लिखना है। आप कोशिश करिए कि आपका ऐसे 4 पेज से ज्यादा ही हो जाए, इवन दो 5 पेज ना भी हो पाए, बट इट शुड एटलीस्ट बी मोर देन 4 पेजेस। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जामिया के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, जब आप एडमिशन ले लेते हो और जब जामिया के एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उसके अंदर भी हमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। 25 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर तब देने होते हैं, तो वही पैटर्न पर तब भी हम 4 पेजेस कम से कम लिखते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो कुछ कुछ वैसा ही पैटर्न हमें एंट्रेंस एग्जाम में भी नजर आता है। हाँ, यहाँ 30 मार्क्स का है, तो अब रफली लगा लीजिए 4 to 5 पेजेस आपको लिखने हैं। अब क्या टॉपिक्स आते हैं ऐसे लिखने के लिए? तो देखिए टॉपिक्स दो तरह के आते हैं पेपर के अंदर। एक तरह के टॉपिक्स होते हैं जो कि लिटरेरी मूवमेंट्स पर होंगे, यानी जो लिटरेरी ट्रेंड्स आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े होंगे उसमें से आपको लिखने पर आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले साल एक क्वेश्चन था जिसमें आपको मॉडर्निज्म पर लिखना था, यानी मॉडर्निज्म इन पोइट्री पूछा जा सकता है, मॉडर्निज्म इन नॉवल पूछा जा सकता है कि कैसे मॉडर्निज्म के ट्रेंड्स क्या है। ऐसे ही आपको एलिजाबेथन पोइट्री पे पूछ सकते हैं, रोमांटिसिज्म पे पूछ सकते हैं, रोमांटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, न्यू क्लासिकल लिटरेचर पर पूछ सकते हैं, या राइज ऑफ द नॉवल पे पूछ सकते हैं। ऐसे लिटरेरी मूवमेंट्स या ट्रेंड्स पर एक क्वेश्चन आता है ऐसे। फॉर द लिटरेरी मूवमेंट्स इफ यू वांट अ बुक रिकमेंडेशन एंड जिस किताब से आप तैयारी कर सकते हैं, सो एक किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू इफ यू वांट टू गो फॉर द लिटरेरी मूवमेंट्स का। अगर आपको ऐसे लिखना है तो उसके लिए कंटेंट आपको इस किताब से बहुत अच्छा मिलेगा। मैं पर्सनली भी इसी बुक को रेफर करता हूं और अभी भी पढ़ता हूं कंटिन्यूअसली, और एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा था। तो उस बुक का नाम है द रूटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश। उसके 3rd एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, जो आप देखेंगे रोनाल्ड कार्टर और जॉन मैक्रे ने लिखी है। ये किताब बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखी हुई है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। एकदम क्रोनोलॉजिकली इसने इतिहास समझाया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर का, जो चौसर से पहले स्टार्ट होता है, यानी जब इंग्लिश लैंग्वेज बन रही है, द ओल्ड इंग्लिश किस तरह का माहौल था तब, उसके बाद, और चौसर से लेकर आप देखेंगे थॉमस बेकेट और कंटेम्प्रेरी राइटर्स तक ये लेकर आते हैं। दूसरी खास बात इस किताब की है कि इस किताब के एंड के अंदर आप देखेंगे तो एक पूरी क्रोनोलॉजी दे रखी है आपको इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की। इससे आपको दो फायदे हैं, एक तो आपका एमसीक्यू भी प्रिपेयर हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, बढ़िया। दूसरा, क्योंकि ये किताब आपको लिटरेरी मूवमेंट समझाती है क्रोनोलॉजिकली, एकदम चौसर से लेकर आपको बेकेट तक, तो आप लिटरेरी मूवमेंट्स को भी समझ पाते हैं ओवर द टाइम, और बहुत नैरेटिव वे में इन्होंने समझाई हुई है। तीसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आप देखेंगे किताब में साइड नोट्स भी आपको दे रखे हैं, की हिस्टोरिकल मोमेंट्स, की लैंग्वेज चेंजेस के ऊपर आपको हिस्टोरिकल मोमेंट्स पे भी नोट्स मिल जाएंगे इस किताब के अंदर। सबसे बड़ा रीजन इस किताब को रेफर करने का मेरा ये भी है कि ये जामिया के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में है, बी और एमए दोनों के अंदर, तो सिलेबस में पढ़ाई जाती है, इसलिए आपके काम आने ही वाली है। तो आप इस किताब को रेफर करिए, इससे आप लिटरेरी मूवमेंट्स को समझ पाएंगे, और बहुत ही ईजी, सरल, सहज भाषा के अंदर, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया है मैटर को, आपको समझा देंगे। इवन दो इसके अलावा और भी बहुत किताबें हैं इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री वाली, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जैसे बीए वाले जानते हो, जैसे डेविड डाइचेस की है, फिर विलियम जे लॉन्ग की है, इसकी एडवर्ड एल्बर्ट की भी है। पर आप देखेंगे वो किताबों का जो टेम्पो है, जो मूड है, जो इंटेंशन है, वो काफी अलग है, उनके फोकस अलग है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो अभी उसमें हमें जाना नहीं है, बहुत डिटेल्ड स्टडीज होती हैं। एंट्रेंस के लिए हमें सिर्फ एक ब्रॉड ओवरव्यू चाहिए कि जनरल हमें आइडिया हो कि मूवमेंट्स के ट्रेंड्स क्या क्या है, उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनमें की ऑथर्स कौन से और उनके की वर्क्स कौन से। हमें फिलहाल इस पर करना, और इसके लिए रूटलेज वाली जो किताब है बहुत कंसाइज और बहुत ही ईजी फ्लोइंग भाषा, उसके बहुत जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, और बहुत ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल किताब है। तो आई विल रेफर दैट, कि आप वो किताब रेफर करें जिससे आप अपने लिटरेरी मूवमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आने के चांसेस रहते हैं वो होते हैं लिटरेरी थ्योरी में से। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ, आपको या तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पे पेपर लिखने को आएगा, जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन था, कैसे कॉलोनियलिज्म और लैंग्वेज का क्या रिश्ता होता है, वो कैसे काम करता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे, कि कैसे जेंडर और लिटरेचर एक साथ काम करते हैं। या फिर आपको आ सकता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के अंदर, कि किस तरह से भारत के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के आने से और किस तरह का साहित्य लिखा गया, क्या ट्रेंड्स नजर आते हैं। लिटरेरी थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपको आइडिया नहीं है या आपको सजेशंस चाहिए कि किस तरह की बुक से आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आई सजेस्ट कीजिए कि सबसे पहले तो लिटरेरी थ्योरी सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज के अंदर, बिकॉज इट इज वेरी डेंस एंड फुल ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, बहुत फिलोसफिकल, इट्स प्योर थ्योराइजेशन। तो इसलिए काफी स्टूडेंट्स को हिस्सा मुश्किल भी लगता है, और लगना भी चाहिए, बिकॉज उसको समझने के लिए बहुत वक्त देना पड़ता है, स्पेशली इफ यू आर रीडिंग द एक्चुअल टेक्स्ट। अगर आप वही राइटर का खुद टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो उसको एनोटेट करने में बहुत टाइम लग सकता है। पर क्योंकि अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आई थिंक द टाइम इज वेरी लेस, बिकॉज मे में ही एग्जाम है, तो आई सजेस्ट यू टू थिंग्स। फर्स्ट,
अगर आप लिटरेरी थ्योरीज के नाम जानते हैं, जैसे भैया एडवर्ड सईद हो गए, उसके बाद फ्रांस फैनो हो गए, उसके बाद गायत्री स्पिवक हो गए या रोलैंड बार्थ्स हो गए, ये सारे राइटर्स जो भी थिंकर्स हमारे हैं, मेन थिंकर्स हैं, उनके रीडर्स आप पढ़िए, यानी उन पर बाकी लोगों ने क्या लिखा हुआ है, उनसे आपको उनका आर्गुमेंट का एक अंदाजा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको दूसरी चीज सजेस्ट करूंगा, मेरा अकेडमिया पर मेरी वेबसाइट है जिस पर मैं अपने पेपर्स पब्लिश करता रहता हूँ, मेरे जो क्रिटिकल रीडिंग्स, और इवन आई हैव अपलोडेड माय असाइनमेंट्स फ्रॉम माय बैचलर्स एंड माय मास्टर्स। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप मेरा अकेडमिया पेज चेक करिए। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर आपको कम से कम 20-25 मैंने पेपर्स हैं जो पब्लिश किए हुए, जो आपको पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के उस पे पेपर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर चिनुआ अचेबे के बारे में बात किया है मैंने, कॉमनवेल्थ लिटरेचर पे सलमान रुश्दी का क्रिटिसिज्म लिखा है मैंने, मॉडर्निज्म के अंदर प्रूफ ऑफ की डिस्क्रिप्शन दी है जिसके अंदर मॉडर्निज्म में एलियट की फिलोसफी आपको समझ में आएगी। उसके अलावा मैंने वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसके बारे में भी लिख रखा है। तो डू चेक आउट द अकेडमिया पेज, उसमें मैंने बहुत आसान भाषा के अंदर एक्सप्लेनेशंस दी है की टेक्स्ट की जो हमें पढ़ाए जाते थे। तो डू चेक इट आउट, आई होप इट हेल्प्स यू। और सेकेंडली आप अकेडमी इसलिए भी चेक करिए क्योंकि उसके ऊपर मैंने पिछले साल के जामिया के एमए और बीए दोनों के एंट्रेंस एग्जाम के सॉल्व पेपर्स अपलोड किए हुए, मैंने उनको सॉल्व करके डाला हुआ है विद माय ओन क्रिटिकल कमेंट्स ऑन दैट, मैंने नोट्स भी उसके साथ प्रोवाइड किए हैं। तो डू चेक आउट माय अकेडमिया पेज, और ना सिर्फ जामिया के बल्कि मैंने बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी कुछ कुछ पेपर्स अपलोड कर रखे हैं पिछले साल के, तो इट विल बी ग्रेट हेल्प टू यू, गो चेक इट। तो आप देख रहे हैं दो तरह के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आएंगे। एक क्वेश्चन आएंगे आपके लिटरेरी मूवमेंट्स में से, और एक आ सकते हैं आपके एक आएंगे आपके लिटरेरी थ्योरी में से, जिसके अंदर जो बड़े बड़े थिंकर्स आपने पढ़े होंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, उन पर आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक ऐसे लिखना। इन माय नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ द ऐसे, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा ऐसे लिखना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स अगर आप देते हो, किस स्टाइल में लिखते हो, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स। आई विल डिस्कस दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट टू लिसन टू दैट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you get the updates for that. I'll hope to see you next time.